हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर राखी। आज हम सभी क्या करेंगे बच्चों? पाठ 7 पहले आचरण फिर उपदेश। क्या पढ़ेंगे आज हम? पहले आचरण फिर उपदेश। ठीक है, तो सभी अपनी बुक पर ध्यान देंगे। पेज नंबर 28 ओपन कीजिए बच्चों। कौन सा पेज बच्चों? 28। पेज नंबर बच्चों क्या है? 28। सभी अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। जल्दी से बच्चों 28 पेज नंबर ओपन कीजिए। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पहले आचरण फिर उपदेश। ठीक है, पाठ 7 पहले आचरण फिर उपदेश। सभी ने अपनी बुक ओपन कर ली है बच्चों? कर लिए? चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सभी अपनी बुक पर ध्यान देंगे अच्छे से। सभी अपनी बुक की तरफ देखिए और पढ़िए। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। एक माँ अपने 7-8 वर्ष के पुत्र को लेकर एक संत के पास गई। एक माँ अपने 7-8 वर्ष के पुत्र को लेकर संत के पास गई। 7-8 वर्ष का कितना बड़ा बच्चा होता है बच्चों? ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही बच्चा होता है। जिस तरीके से आप हो ना, इतना ही बड़ा बच्चा होगा, उसके बारे में बोला गया है। उसने संत को प्रणाम किया और प्रार्थना की। उसने सबसे पहले क्या किया बच्चों? संत को प्रणाम किया और प्रार्थना की। क्या बोला? महाराज मुझ पर एक कृपा कीजिए। महाराज मुझ पर एक कृपा कीजिए। मेरा एक बच्चा बहुत गुड़ खाता है। मेरा यह बच्चा बहुत गुड़ खाता है। क्या बोला महाराज से? कि मेरा यह बच्चा बहुत गुड़ खाता है। मैंने इसको कई बार समझाया, परंतु क्या बोला गया है? परंतु यह मेरी बात मानता ही नहीं है। मैंने इसे बहुत समझाया। किसके बारे में बोल रही है वो? अपने पुत्र के बारे में बोल रही है, अपने बच्चे के बारे में बोल रही है कि मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये मानता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, बुक पर ध्यान देंगे। यदि आप इसे समझा देंगे, इसका क्या मतलब है? कि संत से बोल रही है उसकी माँ कि यदि आप इसे समझा देंगे तो यह गुड़ खाना छोड़ देगा। एक माँ है जिसका बच्चा 7-8 वर्ष का है, वो बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। तो जब माँ अपने पुत्र को लेके संत के पास गई तो उसने क्या किया? सबसे पहले प्रणाम किया और प्रार्थना की। उनसे बोला कि मेरा यह पुत्र बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, मेरी बात नहीं मानता है, कृपया करके आप इसे समझाइए तो यह गुड़ खाना छोड़ देगा। अगर आपने इसको समझाया तो यह गुड़ खाना छोड़ देगा। संत ने बालक की ओर देखा। संत ने क्या किया? बालक की ओर देखा। फिर उन्होंने उस स्त्री से कहा। किससे बच्चों? उसकी माता से बोला, उसकी मम्मी से बोला कि बेटी तुम इस बच्चे को लेकर 1 सप्ताह बाद मेरे पास आना। क्या बोला? कि तुम अपने पुत्र को लेकर 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह का मतलब क्या है बच्चों? 1 हफ्ते बाद, मतलब 7 दिन बाद। ठीक है, कितने दिन बाद बच्चों? 7 दिन बाद। इसके बाद क्या है बच्चों? बुक पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? 7 दिन बाद आना। 1 सप्ताह बाद क्या लिखा है? बुक पर ध्यान दीजिए। 1 सप्ताह के बाद माँ फिर अपने पुत्र को लेकर उस संत के पास आई। जब 1 सप्ताह पूरा बीत चुका था, इसका क्या मतलब है बच्चों? 7 दिन जब बीत चुके थे तब माँ अपने पुत्र के साथ संत के पास दोबारा आई।
माँ बेटे ने संत को प्रणाम किया। माँ बेटे ने दोनों ने क्या किया? संत को प्रणाम किया और दोनों संत के आगे बैठ गए। क्या किया बच्चों? माता और उसकी जो माता है और उसका बच्चा दोनों ही संत के पास आए और संत के पास बैठ गए। संत के पास बैठने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया और संत के पास बैठ गए। संत ने बालक को अपने पास बुलाया। संत ने अपने पास क्या किया बच्चों? बालक को अपने पास बुलाया। प्यार से उन्होंने उससे, बच्चे से कहा। पहले क्या हुआ बच्चों? पहले संत ने अपने पास बालक को बुला लिया, फिर उसके बाद बच्चे से कहा, बेटा आज के बाद कभी गुड़ मत खाना। क्या बोला? कि बेटा आज के बाद कभी गुड़ मत खाना, अपनी माँ का कहना मानना। क्या बोला? कि बेटा आज के बाद कभी भी गुड़ मत खाना और अपनी माँ का कहना मानना। बच्चे ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर संत की बात मान ली। क्या किया बच्चों? बच्चे ने सबसे पहले क्या किया? अपने हाथ जोड़े और सिर निवाकर, मतलब सिर को झुकाकर संत की बात को मान ली। फिर आगे क्या है कहानी में पढ़ते हैं, बुक पर ध्यान दीजिए। माँ को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बच्चों? माँ को आश्चर्य हुआ। वो ज्यादा ही अचंभे में आ गई कि वो सोचने लगी। उसने सोचा, अगर संत को इतना ही कहना था, अगर संत को इतना ही कहना था तो संत ने 7 दिन पहले क्यों नहीं कहा? संत को यदि इतनी ही बात कहनी थी, संत ने क्या कहा था बच्चों? कि संत ने क्या कहा? कि बेटा तुम कभी भी गुड़ मत खाना और अपनी माँ का हमेशा कहना मानना। तो माँ उसकी सोचने लगी कि यदि संत को इतना ही कहना था तो पहले से क्यों नहीं कहा? तो संत ने 7 दिन पहले क्यों नहीं कहा? 7 दिन के बाद दोबारा आने के बाद क्यों कहा? 7 दिन पहले भी बोल सकते थे, क्यों नहीं कहा बच्चों? आगे देखते हैं क्या लिखा है कहानी में। माता ने संत को अपने मन की शंका बताई। माता ने अपने मन की शंका संत को बताई। संत ने उसे समझाया। संत ने क्या किया बच्चों? उसे समझाया कि बेटी मुझे भी गुड़ बहुत पसंद है। बेटी मुझे भी बहुत गुड़ पसंद है। मतलब क्या है बच्चों? कि संत को जब बताया गया कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ, इसे मैं समझा के परेशान हो चुकी हूँ, कृपया करके आप इसको समझाइए, इसे बोलिए कि ये गुड़ ना खाए। तो संत ने क्या किया कि उसे वापस भेज दिया और बोला कि बेटा तुम लोग दोनों ही, माता और अपने बच्चे को लेकर क्या करना, 1 हफ्ते बाद दोबारा से मेरे पास आना। फिर संत ने 1 हफ्ते बाद जब वो वापस आई तो क्या हुआ कि संत ने उसको समझाया। अब किसको बच्चों? बच्चे को समझाया जो कि 7-8 वर्ष का था। उसको समझाया कि बेटा तुम कभी भी गुड़ मत खाना, आज से गुड़ खाना कम कर दो, मतलब गुड़ खाना कम कर दो, गुड़ खाना खत्म कर दो और अपनी माता का कहना मानना। ठीक है, यही तो समझाया था। तो उसकी क्या हुआ? उसकी माँ अचंभे में आ गई और आश्चर्य से बोलने लगी कि यदि आपको यही बात बोलनी थी तो आपने 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोली? क्या बोला बच्चों? यदि आपको यही बात बोलनी थी तो आपने 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोली? ठीक है, तो क्या हुआ? माता ने संत को अपनी मन की शंका बताई। माता ने बताई संत को। तो संत ने उसे समझाया, बेटी मुझे भी गुड़ बहुत पसंद है। जब पहले तुम यहाँ आई थी ना, जब तुम पहले यहाँ आई थी, संत ने कहा कि गुड़ मुझे भी बहुत पसंद है। जब तुम यहाँ आई थी तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था। जब तुम यहाँ आई थी मेरे पास अपने बच्चे को लेकर, तब मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। उस समय तब बच्चे को कैसे मना करता, जब मैं ही खुद गुड़ इतना खाता हूँ, मेरे को गुड़ बहुत पसंद है, मैं ही बहुत ज़्यादा गुड़ खाता हूँ, तो मैं किसी को कैसे मना कर सकता हूँ कि वो ये काम ना करे। जो काम हम खुद करते हैं वो काम हम दूसरों को करने के लिए कैसे मना कर सकते हैं, यही इसमें समझाया गया है। उस समय यदि मैंने इसे गुड़ खाने के लिए मना कर दिया होता तो बच्चे पर उसका बिल्कुल भी असर ना होता,
क्योंकि जो काम वह खुद कर रहा है, जो काम संत खुद कर रहा है, वो किसी को कैसे मना कर सकता है कि ये काम नहीं करना है। वो अगर खुद पर, जब कोई काम हम करते हैं तो हमें सबसे पहले खुद पर ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले वो काम हमें खुद करना चाहिए, तब हमें किसी से बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है बुक पर ध्यान दीजिए। उस समय यदि मैंने इसे गुड़ खाने से मना कर दिया होता तो बच्चे पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। ना 7 दिनों में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, ना ही मैंने 7 दिनों में गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए मैंने तुमसे 1 सप्ताह के बाद आने के लिए कहा। इस कहानी में बच्चों क्या है? इस कहानी में ये है कि एक माँ है जिसका 7-8 वर्ष का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, उसका बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है और इससे क्या है, माँ बहुत ज़्यादा परेशान है इसके बच्चे के गुड़ खाने की वजह से। तो क्या होता है, वो एक बार संत के पास जाती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को, अपने पुत्र को समझा के परेशान हो चुकी हूँ, ये मेरी बात नहीं मानता है, कृपया करके आप इसको समझाइए और इसे बोलिए कि ये गुड़ ना खाए। तो संत क्या करता है, संत बोलता है कि आप अपने पुत्र के साथ 1 हफ्ते बाद दोबारा से मेरे पास आना। तो जब 1 हफ्ते बाद दोनों ही वापस आते हैं तो क्या होता है, दोनों ही संत को प्रणाम करते हैं और सिर नवाते हैं। फिर संत कहते हैं कि बच्चा तुम कभी भी गुड़ मत खाना, अपनी माता का कहना मानना। तो माता क्या कहती है बच्चों, माता कहती है यदि आपको यही बात अब बोलनी थी तो यही बात आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, आपने 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बोली। उस माता ने क्या किया, अपनी शंका बताई, जो उसके मन में चल रहा था वो उसने संत को समझाया और बोला। तो क्या हुआ, संत ने क्या बोला कि बच्चा मैं कैसे मना कर सकता हूँ, जब मैं खुद इतना गुड़ खाता हूँ, मुझे भी गुड़ बहुत पसंद है, यदि मैं अभी खुद इतना ज़्यादा गुड़ खाता हूँ तो मैं किसी को कैसे मना कर सकता हूँ। अगर जो काम हम खुद करते हैं वो काम हम किसी को मना करने के लिए कैसे कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जिनके घर खुद के शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, जिनके खुद के गुण ऐसे हैं वो दूसरों के गुणों पे नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले खुद पर आचरण करना चाहिए, सबसे पहले खुद पर ट्राई करना चाहिए, फिर उपदेश देना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद गुणवान बनना चाहिए, तब जाके हमें दूसरों को गुण देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम खुद सीखेंगे तभी तो किसी को समझाएंगे। जैसे मैं हूँ, अब मैं आपको समझा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसका क्या मतलब है। जो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे में खुद में गुण होना चाहिए, जब भी हमें दूसरों को समझाना चाहिए। जब अगर हमारे में ही समझ नहीं होगी तो हम किसी को कैसे समझाएंगे। हमें खुद में समझ होगी तभी तो हम किसी को समझा सकते हैं। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, पहले मैं खुद पढ़ी हूँ ना, तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसी तरीके से पहले हमें खुद अच्छा बनना चाहिए, तब दूसरों को बोलना चाहिए कि आप भी अच्छे बनो, आप भी ये काम करो, वो काम करो, तभी तो हमें बोलना चाहिए। अगर हमें खुद में ही क्वालिटीज नहीं है, खुद में ही हमारे में गुण नहीं है, हम किसी को कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें खुद अच्छा बनना चाहिए, तब दूसरों को बोलना चाहिए। कहानी अच्छे से आपको समझ में आ गई है, सभी को, सबको पूरी कहानी समझ में आ गई है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों पूरी बुक को, ठीक है। चलो बुक पर ध्यान दीजिए। एक माँ अपने 7-8 वर्ष के पुत्र को लेकर एक संत के पास गई। उसने संत को प्रणाम किया और प्रार्थना की, महाराज महाराज मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरा यह बच्चा बहुत गुड़ खाता है, मैंने इसको कई बार समझाया लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता है, कृपया करके आप इसको समझा दीजिए कि ये गुड़ ना खाए, ये गुड़ खाना छोड़ दे। संत ने बालक की ओर देखा, फिर उसने स्त्री को कहा, बेटी तुम 1 हफ्ते बाद अपने बालक को लेकर मेरे पास आना। 1 हफ्ते बाद जब 1 हफ्ते बाद फिर अपने पुत्र को लेकर उस संत के पास आई। क्या हुआ बच्चों, माँ अपने पुत्र के साथ संत के पास वापस आई 1 हफ्ते बाद। तो माँ बेटे ने संत को प्रणाम किया और संत के आगे बैठ गए। संत ने बालक को अपने पास बुलाया, प्यार से उन्होंने उसे बच्चे से कहा,
संत ने प्यार से बच्चे को कहा, बेटा आज के बाद तुम कभी भी गुड़ मत खाना, अपनी माँ का हमेशा कहना मानना। बच्चे ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर संत की बात मान ली। माँ को आश्चर्य हुआ, माँ को क्या हुआ बच्चों, आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा, माँ ने कहा, उसने सोचा मतलब अगर संत को इतना ही कहना था तो संत ने 7 दिन पहले ये बात क्यों नहीं कही। माता ने संत को अपने मन की शंका बताई। संत ने उसे समझाया, बेटी मुझे भी गुड़ बहुत पसंद है, मैं भी बहुत गुड़ खाता हूँ। जब पहले तुम यहाँ आई थी तब मैं बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। उस समय तब बच्चे को कैसे मना करता। उस समय यदि मैंने उसे गुड़ खाने के लिए मना कर दिया होता तो बच्चे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हुआ बच्चों, इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ठीक है, इसका असर नहीं पड़ता। इन 7 दिनों में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है। ये जो 7 दिन का समय मैंने आपको दिया था, इन 7 दिनों में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। इसलिए मैंने तुमसे 1 सप्ताह के बाद आने के लिए कहा। इसलिए मैंने तुम्हें 1 सप्ताह के बाद आने के लिए कहा। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गई है पूरी कहानी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका शब्द अर्थ करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पूरी कहानी को अच्छे से खुद से पढ़ना। ठीक है, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको खुद से भी अच्छे से पूरी कहानी को पढ़ना है और समझना है। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने आपको अच्छे से कहानी पढ़ा दी है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कठिन शब्द। क्या करेंगे, कठिन शब्द। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द करेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द कौन सा करेंगे बच्चों, सबसे पहला कठिन शब्द क्या होगा। सभी अपनी नोटबुक बाहर निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। जल्दी से बच्चों सभी अपनी नोटबुक बाहर निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला शब्द है हमारा, सबसे पहला कठिन शब्द है हमारा आचरण। क्या है बच्चों, आचरण। सबसे पहला कठिन शब्द क्या है हमारा, आचरण। बच्चों दूसरा कठिन शब्द क्या है हमारा, पहला तो आचरण हो गया है, दूसरा क्या है बच्चों, उपदेश। क्या है, उपदेश। क्या है बच्चों, उपदेश है। पहला आचरण है पहला शब्द है हमारा आचरण और दूसरा शब्द है हमारा उपदेश। क्या है बच्चों, उपदेश। तीसरा शब्द क्या है बच्चों, बुक पर देखें और ब्लैक बोर्ड पर देखें। तीसरा शब्द क्या है, तीसरा शब्द है बच्चों प्रार्थना। तीसरा शब्द क्या है, प्रार्थना। जल्दी से सभी अपनी नोटबुक में लिखिए, साफ साफ राइटिंग में लिखना है बच्चों। ध्यान से देखेंगे सब। चौथे नंबर पे क्या लिखा है बच्चों, महाराज। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, महाराज। महाराज का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी राजा को या किसी बड़े महात्मा को बोला जाता है। इसमें महाराज किसे कहा गया है, महाराज संत को कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब 5वें नंबर पे लिखिए क्या आएगा बच्चों, 5वें नंबर पे आएगा कृपा। क्या आएगा बच्चों, कृपा। क्या आएगा, कृपा। 6 नंबर पे ध्यान दीजिए, 6 नंबर पे क्या आएगा, 6 नंबर पे है बच्चों परंतु। क्या है, परंतु। 6ठे नंबर पे क्या है बच्चों, परंतु। इसके बाद ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 7वें नंबर पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, स्त्री। स्त्री। स्त्री किसे कहा गया है बच्चों, स्त्री कहा गया है उस महिला को, उस माता को जो उसकी मम्मी थी, बच्चे की मम्मी को स्त्री कहा गया है। स्त्री का मतलब होता है लेडीज, औरत। ठीक है, 8वें नंबर पे ध्यान दीजिए। 8वें नंबर पे क्या लिखा है बच्चों, संत। क्या लिखा है, संत। जिसने उसके बच्चे को समझाया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, है ना, वो कौन है, संत है, महात्मा है।
उसके बाद 9 नंबर पे देखते हैं क्या लिखते हैं बच्चों। 9 नंबर पे हम लिखेंगे सप्ताह। क्या लिखेंगे बच्चों? सप्ताह। सभी अपनी बुक पर ध्यान देंगे और अपने बुक पर भी ध्यान देना है, और जो मैं आपको समझा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, लिख लिया सभी ने सप्ताह। इसके बाद बच्चों लिखना है शंका। क्या लिखना है? शंका। ठीक है, सभी ने अच्छे से नोट कर लिया है? तो हम एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा है। सबसे पहले हमारा कठिन शब्द है आचरण। जो किसी के बारे में बताया जाता है कि उसका आचरण, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा इंसान है, वो क्या होता है उसका आचरण। उपदेश, दूसरा नंबर क्या है? उपदेश, कि वो किस तरीके की हमें बातें बोलता है, हमें कैसे कैसे उपदेश देता है, हमें आदेश देता है। तीसरा शब्द है बच्चों प्रार्थना। प्रार्थना होता है कि किसी से अपने मन की बात को कहना और पूछना। ठीक है, किसी से अपने मन की बातों को कहना और पूछना, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी से हमें कोई भी बात कहनी है और उसके बारे में कोई हल जानना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना। उसके बाद चौथा शब्द क्या है बच्चों? महाराज। क्या है? महाराज। पांचवा शब्द है कृपा। छठा शब्द है बच्चों परंतु। सातवां शब्द है स्त्री और आठवां शब्द है बच्चों संत। नवा शब्द है सप्ताह। 10वां शब्द है शंका। शंका का मतलब होता है शक, किसी पर शंका मतलब कोई भी बात हमारे दिमाग में है और हम उसको सोच रहे हैं। ठीक है, शंका। सभी को समझ में आ गया है? क्या लिखा है? शंका। सभी अपनी नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सभी ने नोट कर लिया है बच्चों? बच्चों सही से लिख लिया है आपने, कठिन शब्दों को अच्छे से लिख लिया है? चलो ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? शब्द अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द अर्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? शब्द अर्थ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ। ठीक है, सबसे पहला शब्द क्या है बच्चों हमारा? सबसे पहला शब्द क्या है? सभी अपनी बुक पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला शब्द है हमारा पुत्र। क्या लिखा है बच्चों? सबसे पहला शब्द है हमारा पुत्र। पुत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? बेटा। पुत्र किसे कहते हैं? बेटे को कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? संत। क्या है? संत। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों? संत है। संत को हम मतलब दूसरे अर्थ में किस तरीके से बोल सकते हैं? संत का अर्थ क्या होता है? संत का अर्थ होता है महात्मा। ठीक है, संत का अर्थ क्या होता है बच्चों? महात्मा। संत का अर्थ क्या है? महात्मा। तीसरा शब्द क्या है बच्चों? तीसरे शब्द पर ध्यान दीजिए। तीसरा शब्द क्या है? प्रणाम। क्या है बच्चों? प्रणाम। तीसरा शब्द क्या है? प्रणाम। प्रणाम को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? उसका अर्थ क्या होता है? नमस्ते। आ रहा है ना सबको समझ में? क्या है बच्चों? नमस्ते। चौथा शब्द क्या है? कृपा। क्या है बच्चों? कृपा। कृपा को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं? दया। क्या बच्चों? दया। पांचवें शब्द पर ध्यान दीजिए। पांचवा शब्द है बच्चों सप्ताह। पांचवा शब्द क्या है बच्चों? सप्ताह। सप्ताह को हम कैसे बोल सकते हैं? उसका अर्थ क्या होता है? 7 दिन। सप्ताह का अर्थ क्या होता है बच्चों? 7 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? पांचवा शब्द हमने लिख लिया है 7 दिन।
इसके बाद बच्चों मैं आपको यहां लिखवा देती हूं, छठा शब्द यहां लिख रही हूं बच्चों, देखिए ध्यान से। छठा शब्द है नवाकर। बच्चों लिख लिया आपने। पांचवा शब्द लिख लिया है सप्ताह। सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। क्या होता है? 7 दिन। इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है। छठा शब्द कौन सा है बच्चों? ध्यान से देखिए। छठा शब्द है हमारा नवाकर। तो बच्चों समझ में आ गया। पांचवा शब्द है हमारा सप्ताह। सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसके आगे का शब्द पढ़ना है। इसके आगे का शब्द है नवाकर। क्या है बच्चों? नवाकर। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए और लिखिए अपनी नोटबुक में। छठा शब्द है हमारा नवाकर। इसका अर्थ क्या है बच्चों? नवाकर का अर्थ क्या है? झुकाकर। झुकाकर। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्या लिखा है ये? नवाकर। नवाकर का अर्थ होता है झुकाकर। नवाकर का अर्थ क्या है? झुकाकर। इसके बाद हम 7 नंबर पे क्या पढ़ेंगे बच्चों? 7 नंबर पे ध्यान दीजिए। इसी के नीचे मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप ध्यान से देखकर लिख लीजिए। हमारे 7वें नंबर पे क्या आएगा बच्चों? 7वें नंबर पे आएगा शंका। क्या आएगा बच्चों? शंका। कोई बता सकता है शंका का अर्थ क्या होता है? शंका का अर्थ होता है शक। क्या होता है बच्चों? शक। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? एक बार मैं अच्छे से दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। पुत्र। पुत्र का अर्थ होता है बेटा। संत। संत का अर्थ होता है महात्मा। प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते। कृपा का अर्थ होता है दया। सप्ताह। सप्ताह का दिन अर्थ होता है 7 दिन। इसके बाद क्या लिखा है? नवाकर। नवाकर का अर्थ होता है झुकाकर। और 7वें नंबर पे लिखा है शंका। शंका का अर्थ है शक। तो आप सभी को समझ में आ गया है? सभी ने नोट कर लिया है बच्चों? सभी ने अच्छे से नोट कर लिया है? सभी को क्या करना है? ये आपका गृह कार्य है बच्चों। क्या है बच्चों? ये जो भी मैंने आपको काम कराया है आज, ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? आपको अच्छे से पूरा पाठ पढ़ना है, शब्द अर्थ करने हैं और शब्द अर्थ याद करने हैं। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।